एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। क्लासेस का जो हमारे जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, है ना, थोड़ा सा गैप भी हो गया है, तो बट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस को। ओके, तो क्लासेस का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ में शेयर कर दूं कि क्लासेस का जो रूटीन है, जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा। देन आगे हम चलते हैं। तो क्लासेस हमारी जो रहेंगी वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM ये आपको मिला करेंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको सीटेट और साथ ही साथ स्टेट टेट के लिए एक पूरी सीरीज में आपको कवर करा रही हूँ, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और जिसके थ्रू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीडीपी में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी आपको प्रैक्टिस वगैरह कराने की। तो भाई आप लोग इस सीरीज के साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहो अगर आपको पसंद आते रहे। बाकी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, वैसे तो कर ही लो क्योंकि सीडीपी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी क्लासेस के। वन मोर थिंग, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पर और एक मतलब लाइक दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोग दिशा पब्लिकेशन की सीटेट की सभी सब्जेक्ट की बुक आती हैं, मास्टर बुक है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और एज अ सप्लीमेंट, मतलब आप क्लासेस कर रहे हैं तो कुछ डाउट हमारे बनते हैं, तो उन बुक्स को आप परचेज करके आप एक तैयारी अपनी सही दिशा दे सकते हैं, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब बुक्स रहती हैं तो हम अच्छे से तैयार कर पाते हैं, हमारे जो डाउट होते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अब 24 घंटे तो मैं नहीं हूँ आपके साथ में, तो इसलिए दिशा पब्लिकेशन की बुक है उनको आप परचेज कर लीजिए और बाकी तैयारी करना अच्छे से शुरू कर दीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास और आप लोग इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाकी आज का जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। इससे पहले की क्लास में हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण टॉपिक को पढ़ा था। अगला टॉपिक, एक कॉमन टॉपिक है समाजीकरण की बच्चे का सोशल प्रोसेस क्या रहता है, समाजीकरण कैसे होता है, तो इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन से। तो भाई समाजीकरण है क्या, किस चीज को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली हम एक समाज में रहते हैं, कुछ लोगों के आसपास हम रहते हैं, लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो इसमें हम उनके साथ में एक इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ हम सोशल स्किल्स को वहां पर हम सीखते हैं। तो बेसिकली समाजीकरण का अर्थ एक उसी प्रोसेस से है जिसके फलस्वरूप एक नवजात शिशु आगे चलकर समाज का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनता है, एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। और समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हम चीजों को सीखते भी है, एक लर्निंग का प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन में। ओके, तो भाई सोशलाइजेशन क्या है कि एक बच्चे को एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है और सोशलाइजेशन के थ्रू हम लर्न भी करते हैं, हम सीखते भी हैं। ओके, तो बेसिकली हम अपने समाज से जो भी कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, इनको हम एक्वायर करते हैं, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। और समाज का एक क्रियाशील यानी कि एक्टिव मेंबर बनना ही सोशलाइजेशन है। इनकेस अगर हम इन सिंपल वर्ड एक बात कहें कि सोशलाइजेशन क्या है, तो जिस प्रोसेस से एक इंसान, एक व्यक्ति का सोशल पर्सनालिटी का निर्माण होता है, निकल करके आता है, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, दैट्स इट। ओके, तो समाजीकरण यही है जहां पर a newborn becoming a responsible member of society and learn new social skills from every individual, and also which person's social personality is built is called socialization. Okay, so socialization आपको समझ में आया होगा कि समाजीकरण एक्चुअल में होता क्या है। अब एक स्टेटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई परिभाषा क्या है समाजीकरण की। आइए, परिभाषा जॉनसन के अकॉर्डिंग है। जॉनसन ने क्या बोला है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है, सोशलाइजेशन एक प्रकार की लर्निंग है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने की योग्य बनाता है। ठीक है, सोशलाइजेशन है एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है
और जिसके थ्रू हम सोशल वर्क मतलब जो भी समाज के कार्य हैं उनको हम करना सीखते हैं, उन चीजों को हम करते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू जॉनसन। ओके, तो ये स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है क्रो एंड क्रो का, इसको देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला हुआ है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है। मीन्स यहाँ पर ये डिसाइडेड नहीं है कि बच्चा एक सोशल मेंबर है, सॉरी एक सोशल क्रिएचर है या एक एंटी सोशल क्रिएचर है। डिपेंड करता है कि भाई सामने वाले के प्रति उसका रिस्पॉन्स है। कभी कभी वो गोद में तुरंत चला जाएगा, कभी कभी बिल्कुल जाता ही नहीं है ना। लेकिन वो इस स्थिति में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, आगे चल के पता लग ही जाता है कि बच्चा इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने दिया है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है देन आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लिख के चाहिएगा कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं हरलॉक का। हरलॉक ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि भाई सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता को सीखने से है। मीन्स हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है कि हम अपने समाज की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर करते हैं, जो हमारी एबिलिटी है, तो दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, यानी कि हमारा समाजीकरण। कि हमारे समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम बिहेवियर करते हैं, ये जो हमारी क्षमता है, ये जो हमारी एबिलिटी है, इस चीज़ को कहते हैं हम क्या? सोशलाइजेशन कहते हैं, हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये स्टेटमेंट बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है स्टेट टेट में। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं लाइन से कि सामाजिकरण क्या है। ओके, निम्न में से सामाजिकरण को पहचानिए, तो 4 आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, तो वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा। तो भाई बेसिकली सामाजिकरण है हमारी सोशल कल्चरल बिलीव्स को, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वैल्यू करना, उनको एक्वायर करना। ओके, तो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, अपेक्षाओं का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? ये सामाजिकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हम जब अपने समाज के मानदंड मीन्स जो भी सोशल नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनको जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम जब एक्वायर कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन या सोशल प्रोसेस। ओके, समाज के मानदंडों का अनुकूलन करना, तो इसे हम कहते हैं सामाजिकरण। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको चीजें। आइए अगला पॉइंट देखिए, सामाजिकरण की विशेषताएं देख लेते हैं कि भाई सोशलाइजेशन की कौन कौन से फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अब देखिए, समाजीकरण हमारे हर एक स्टेज में होता ही रहता है। ठीक है, सोशलाइजेशन चलते रहता है। अब समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? भाई समाजीकरण सोशलाइजेशन सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। ओके, इसके थ्रू हम सीखते हैं चीज़ों को, क्योंकि जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम चीज़ों को सीखते हैं वहाँ पर। ठीक है, हम चीज़ों को वहाँ पर समझ रहे होते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि जब एक दूसरे के इंटरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान कुछ हमसे सीखेगा, हम उससे कुछ सीखेंगे। ओके, ऐसी कई सोशल एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम क्लासरूम में करा करके हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं चीज़ों को। तो ये सीखने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है सोशलाइजेशन। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वैसा तो है नहीं कि हम एक टाइम पे आकर के हम लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर देते हैं, लोगों से हम बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो इस टर्म को भी आप याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के थ्रू हम अपनी संस्कृति यानी कि अपने कल्चर को एसिमिलेट कर लेते हैं, हम धारण करते हैं अपने कल्चर को सोशलाइजेशन के थ्रू, समाजीकरण के थ्रू। ठीक है,
हमारा जो भी कल्चर, जिस भी ट्रेडिशन हम रहते हैं, हम उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, हम धारण करते हैं। ओके, तो ये अपनी संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग आवर ओन कल्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब ये जो समाजीकरण हमारा है, जो हमारा सोशलाइजेशन है, वो दो प्रोसेस में होता है। दो प्रोसेस कौन कौन सी हैं? समाजीकरण की एक प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, एक प्राइमरी प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, और एक है आपका सेकेंडरी प्रोसेस सोशलाइजेशन का, ठीक है। तो भाई समाजीकरण की प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है? इसमें बच्चे के जो पालन पोषण की विधियां होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू बच्चों का हम पालन पोषण करते हैं, वो विधियां आ जाती हैं। बेसिकली इसमें आता है आपका परिवार, हमारी फैमिली इसमें आती है। तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली, या लिखा हुआ है कि परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य, तो परिवार या परिवार के सदस्य इन केस मेंशन है, तो इसका मतलब है कि सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में तो पूछे ही जाते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। ओके, तो इस प्रक्रिया में विशेषकर बालक के पालन पोषण की विधियों की जानकारी दी जाती है। इसमें आती है आपकी फैमिली और मेंबर ऑफ फैमिली, इसमें आपके आ जाते हैं सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसीज में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए भाई, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एजेंसी के बारे में। सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसीज कौन सी हैं? तो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में आपका आता है परिवार के बाद में जितने भी लाइक पास पड़ोस, इनके हम फैमिली के बाद ही इनके इंटरेक्शन में जाते हैं। पास पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया, हमारा मीडिया हो गई, है ना, हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो ये सोशलाइजेशन की सेकेंडरी प्रोसेस में जाती हैं। ओके, प्राइमरी में फैमिली और फैमिली के मेंबर, और सोशलाइजेशन में उसके बाद जो भी आए लाइक पास पड़ोस, स्कूल, मीडिया, मित्र, ये सब आपके समाजीकरण की सेकेंडरी एजेंसी में आते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी एजेंसी का एग्जाम्पल है, या निम्न में से कौन सा सेकेंडरी एजेंसी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आइए, चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर भी कर दो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो। वन मोर थिंग, अगर आपको बुक्स चाहिए तो दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं सीटेट के एग्जाम के लिए या स्टेट टेट के एग्जाम के लिए, आप उनको परचेज कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू ये बुक आपको अवेलेबल हैं, आप इनको परचेज करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि आप कितना ही कोई कोर्स परचेज कर ले, कुछ भी कर ले, एक बुक प्रीवियस ईयर पेपर की, एक प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास में बुक होनी ही चाहिए, और थ्योरी के लिए ई बुक होनी है, ठीक है, क्योंकि फिर तैयारी हमारी सही दिशा में होती है। इसलिए दिशा पब्लिकेशन की बुक जरूर आप लोग ले लीजिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई परिवार समाजीकरण, अगले पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। परिवार समाजीकरण का पहला अनौपचारिक कारक है, फर्स्ट इनफॉर्मल फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली। ओके, तो पहला अनौपचारिक कारक क्या है? परिवार है, फैमिली है। अब फर्स्ट इनफॉर्मल क्यों है? इनफॉर्मल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस या कोई एक पर्टिकुलर स्थान की यहीं पर बैठ करके बात करोगे, या इतने टाइम ही हम बात करेंगे, तो ऐसी कुछ चीज नहीं है ना। हम कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी। तो इसलिए फैमिली को फर्स्ट इनफॉर्मल फैक्टर कहा गया है, और जबकि स्कूल को फर्स्ट फॉर्मल फैक्टर कहा गया है। फॉर्मल क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिसाइडेड हैं, है ना, जगह डिसाइडेड है कि इसी जगह पर हम आएंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, और इतने टाइम तक हम स्कूल में रहते, दिन भर तो हम रहते नहीं स्कूल में, रात भर ये कहो रहे, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक इस क्लास में हम बैठे रहते हैं। तो इसलिए विद्यालय समाजीकरण का पहला औपचारिक कारक है, फर्स्ट फॉर्मल फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, आइए अगला आप देखिए आकर के,
पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अब देखिए, निष्क्रिय एजेंसी यानी कि पैसिव एजेंसी का मतलब आपका ये हो जाता है कि ऐसी कोई जगह जहां पर समाज के लोग तो आते हैं, है ना, समाज के लोग तो आते हैं, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई इंटरेक्शन, बातचीत नहीं होती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड पैसिव एजेंसी। तो लाइब्रेरी इज द पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन जहां पर समाज के लोग आए, बातचीत करें, एक्टिव हैं, तो सक्रिय एजेंसी वो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी में सब आते हैं, अपना अपना किताब रखते हैं, पढ़ना वढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए पुस्तकालय को सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई गेस। अब हम चलते हैं कुछ सिद्धांतों के पास में। ओके, कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। तो भाई आपको सोशलाइजेशन में कूले ने दिया है आत्मदर्पण का सिद्धांत, सेल्फ ग्लास थ्योरी, कि हम जिस समाज में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इनकी बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। आई एंड मी की थ्योरी आपको दी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, नॉट मार्गरेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है आई एंड मी की थ्योरी या संस्कृतिकरण का सिद्धांत। ये भी सोशलाइजेशन में आपका आ जाता है। और तीसरा सामूहिकता का सिद्धांत आपको दिया है दुर्खीम ने। दुर्खीम पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये हाई लेवल में ही आते हैं, लाइक DSSB या KVS वगैरह में। तो ये सामूहिकता का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया हुआ है। ठीक है, अब अगली थ्योरी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, MPTET में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, CTET में 1-2 बार क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो भाई यूरी ब्रॉनफेन बेनर के सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण या जैव पारिस्थितिकी परक मॉडल के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजिकल मॉडल जिसे हम कह सकते हैं, या इसे हम बायो इकोलॉजिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक एक करके मंडल हैं, ठीक है, एक एक करके सिस्टम दिए हुए हैं, और उन्हीं सिस्टम से निकलते हुए हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारा समाजीकरण होता है। ठीक है, अब एकदम से तो शुरुआत में एकदम से तो स्कूल के कांटेक्ट में नहीं आ जाते हैं, शुरुआत में किसी और के कांटेक्ट में आएंगे। अब एकदम से तो बच्चा फेसबुक चला करके चैटिंग करके सोशलाइजेशन नहीं कर लेता है, कुछ और चीजें शुरुआत में होती हैं, फिर जब बड़ा होता है तब जा करके ये चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिस्टम है इसी तरह से कि एक एक करके हम किन किन सिस्टम से निकलते हुए सोशलाइजेशन करते हैं, तो इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई यूरी ब्रॉनफेन बेनर के मॉडल में सबसे इनर जो आपका सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो सिस्टम। ठीक है, या इसे हम हिंदी में लघु मंडल कहते हैं, माइक्रो सिस्टम कहते हैं। अब माइक्रो सिस्टम में आते हैं आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सहपाठी, टीचर, पड़ोसी, या जो अदर लोग होते हैं वो लोग आपके आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रो सिस्टम में जितने भी हमारे नियर बाई लोग होंगे वो सब हमारे आ जाते हैं माइक्रो सिस्टम में। ओके, और ये आपका इनर मोस्ट इन्वायरमेंट है, सबसे भीतरी वातावरण होता है, इसमें निकटतम वातावरण के लोग आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लघु मंडल। ओके, आइए अगला हम बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। दूसरा है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में आपके आते हैं परिवार के अनुभव और आपके अनुभव। अब हमें ऊपर जो लोग मिले थे उसमें तो लोगों से सोशलाइजेशन होगा, लेकिन ऊपर पहले वाले मंडल में जो हमको एक्सपीरियंस अनुभव मिले थे, लाइक फैमिली का एक्सपीरियंस हो गया, स्कूल का एक्सपीरियंस हो गया, तो इनके थ्रू जो सोशलाइजेशन होता है वो आपका मध्य मंडल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम मेजो सिस्टम में आपके आते हैं। तो मेजो सिस्टम में आपका होता है इनसे मिले हुए एक्सपीरियंसेस से आपका सोशलाइजेशन। ठीक है, अब जब हम मेजो सिस्टम से निकलेंगे तो मेजो सिस्टम से निकल करके हम आते हैं एक्सो सिस्टम में। एक्सो सिस्टम को हम जानते हैं बाह्य मंडल के नाम से। ठीक है, एक्सो सिस्टम को बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं, जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संगठन हैं, या जहाँ पे माता पिता काम करते हैं, या उनके माता पिता के संबंध, रिलेशनशिप, वो भी ऑब्वियस सी बात है हमारे सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। उनका सोशल नेटवर्क कैसा है,
हेल्थ वेलफेयर सेंटर, ठीक है, ये सब चीजें हमें इफेक्ट करती हैं, हमारे सोशलाइजेशन को इफेक्ट करती हैं, और ये सब चीजें आती हैं आपके बाह्य मंडल में। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते कि निम्न में से वर्क प्लेस माता पिता संबंध ये किस मंडल में आएंगे, या सामाजिक प्रथाएं सामाजिक अर्थ इनके द्वारा समाजीकरण किस स्टेज में प्रभावित होता है। तो ये चीजें इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है वृहत मंडल, जिसे हम जानते हैं मैक्रो सिस्टम के नाम से। मैक्रो सिस्टम सबसे आउटर लेयर है आपकी, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर होती है सोशलाइजेशन, जो प्रभावित करती है हमको, हमारे समाजीकरण को। तो इसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्य, मतलब जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारे ट्रेडिशंस जो भी हैं, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसके थ्रू हमारा सोशलाइजेशन, हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है, और ये सबसे आउटर लेयर कही जाती है। तो भाई ये वृहत मंडल आपका है, ठीक है। अगला जो आप देखो, ये सबसे आउटर लेयर है, लेकिन इसके बाद भी एक सिस्टम आपका आता है बाहर, ठीक है, इसके बाद भी एक आपका सिस्टम आता है जिसे हम जानते हैं क्रोनो सिस्टम के नाम से, ठीक है, क्रोनो सिस्टम के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसमें हमारा समाजीकरण किससे इन्फ्लुएंस होता है, तो यहाँ पर हमारा समाजीकरण इन्फ्लुएंस होता है जो टेक्नोलॉजी लाइक फेसबुक, चैटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, है ना, इनसे हमारा सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है इस वाले स्टेज में। इनसे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे कि निम्न में से किस मंडल में क्या आएगा, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट टाइम एमपीटेट में क्वेश्चन यहाँ से बने भी थे और बच्चों ने गलत भी कर दिए थे, ठीक है। तो और अगर हम सीटेट के बारे में बात करें, सीटेट वाले में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना, जितना ये सब टॉपिक आप कर रहा, जो ये सब मैंने आपको पढ़ाया, इनसे जरूर क्वेश्चंस यहाँ तक, है ना, ये जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली सोशलाइजेशन आपका क्या है, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। ब्रॉनपिन बेनर ने आपको दिया है इकोलॉजिकल अप्रोच या बायो इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, जिसमें इन्होंने 5 मंडल बताए हैं कि एक एक मंडल में कैसे करके हमारा सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला मंडल आपका लघु मंडल आता है। लघु मंडल में जितने भी आसपास के लोग होंगे माइक्रो सिस्टम में, वो लोग आएंगे, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, यार, दोस्त, पड़ोसी, अदर लोग, ठीक है। उसके बाद में हम निकल करके पहुंचते हैं मध्य मंडल यानी कि मेजो सिस्टम में। अब मेजो सिस्टम में जितना भी इनसे हमें एक्सपीरियंस मिला है, ओके, माइक्रो सिस्टम से जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा उससे हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है मध्य मंडल में, ठीक है, मेजो सिस्टम में। अगला आपका यहाँ पर है तीसरा, जिसे हम जानते हैं बाह्य मंडल के नाम से, जिसे एक्सो सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें जहाँ पर माता पिता काम करते हैं, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क प्लेस है, जो सोशल नेटवर्क है, वो आते हैं बाह्य मंडल में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगला है आपका वृहत मंडल, जिसे हम कहते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम आपका सबसे बाहरी या ऊपरी स्तर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बाहरी या ऊपरी स्तर आपका ये हो जाता है आउटर लेयर। अब इसमें हमारे जितने भी ट्रेडिशन, कस्टम, ठीक है, ये सब चीजें जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह है, तो वो सब चीजें आपकी आ जाती है मैक्रो सिस्टम में। इनके थ्रू हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण प्रभावित होता है। अगला है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं हमारे समाजीकरण को प्रभावित। इंस्टाग्राम की रील्स किस में आएंगी, तो इंस्टाग्राम की रील्स घटक मंडल में ही आ जाती, क्योंकि हमारे सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो, ओके। तो इंस्टाग्राम की रील्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, टीवी, ये सब आपकी आती हैं क्रोनो सिस्टम में, ओके। तो अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये रहेगी, ठीक है। इससे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाने हैं। क्लासेस आप लोग याद रखिए, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जहां तक आज मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, आप लोगों के साथ में मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक के बारे में शेयर किया हुआ था कि आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इनके साथ में, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है।
तो आप इन बुक्स को Amazon या Flipkart के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ जो ये सीरीज है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस पूरी, देखो ये जो सीरीज हमने बनाई है वो पूरा टॉपिक वाइज सीरीज रहेगा। सीटेट, स्टेटेड, DSSS, KVS, सुपरटेट, इन सबके लिए बेनिफिशियल है और हम एक एक क्लास को कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को प्रॉपर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑसम, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको शेयर करते रहना है, ठीक है। इसको शेयर करो और भाई बच्चे देखें और लाइक जरूर करना है। बाकी कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि आपको मतलब इस सीरीज के एंड होने के बाद में और क्या चाहिए, लाइक प्रैक्टिस हो गया या कोई अदर कोर्स हो गया, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगेन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगी कि भाई दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं सीटेट या स्टेटेट के लिए वो सबसे बेस्ट है, आप उनको परचेज कीजिए क्योंकि आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, आपको मिल जाते हैं मॉक टेस्ट, आपको मिल जाते हैं CDP की थ्योरी बुक, आपको मास्टर बुक मिल जाते हैं जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट एक ही बुक में अवेलेबल हैं, ओके। तो इसलिए एज अ सप्लीमेंट आप एक बुक को हमेशा साथ में रखिए ताकि एक अच्छी तैयारी आप कर सकें, ठीक है। तो भाई किसी तरह का कोई डाउट है देन प्लीज आस्क एंड लेट मी नो। चलिए वन मोर थिंग, इससे पहले की क्लासेस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अगला एक टॉपिक आपका था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और फिर आपका टॉपिक हुआ है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें आपके तीनों स्टेजेस को मैंने अलग अलग वीडियोस में डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आपको मैंने कवर करा दिया है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। आज ये सोशलाइजेशन टॉपिक हुआ है। सोशलाइजेशन टॉपिक में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज का ये क्लास जिसमें हमने सोशलाइजेशन को समझा और साथ ही साथ यूरी बर्नफेल्ड बेनर की थ्योरी को समझा। इसके अलावा एक सोशलाइजेशन में आपका और थ्योरी आ जाता है जिसे हम जानते हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी के नाम से, जो कि साइको सोशल थ्योरी है जिसमें इन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जो कि आपको मिलेगी वेडनेसडे को 11 AM पे। तो टाइम आप लोग इसका याद रखिएगा, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM सबसे पहले शेयर करके आया कीजिए और आप लोग इन पूरे सेशन को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वेडनेसडे को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करके जाइएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।